चलिए देखिए, आज हम लोग दो चर रैखिक समीकरण का भाग 8 देखेंगे। और भाग 8 में जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 35 से लेकर 38 तक, ठीक है। 35 वाला प्रश्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे भी बना सकते हैं। अच्छा, 35 वाले प्रश्न को हम लोग कई विधि से बना सकते हैं, लेकिन आपको हम इजी तरीका और मान करके बताएंगे, ठीक है। इसको हम तो कई विधि से, जैसे 35 वाले प्रश्न और बोल रहा है हल करें, मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जैसा लग ही नहीं रहा है, ठीक है। ये ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन है दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन लग नहीं रहा है। तब यहाँ पे हम सोल्व करना जब शुरू करेंगे तो देखो, करना कुछ नहीं, ये भी बहुत हार्ड है। सर x/3 है माइनस 2/x+1 बराबर में 1 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि a b c मान ले हम, ठीक है। x को मान ले a, मान ले x को क्या मान ले हम a। बढ़िया से देखो, यहाँ लिखना होगा क्या, आप ऐसे कैसे लिख दिए x=1। यहाँ लिखना होगा कि माना कि x बराबर a मान लिए, या भी मान लीजिए, u मान लीजिए, जो भी इच्छा करे। फिर दूसरा में 1/x प्लस y बराबर b मान लीजिए, 1/x प्लस y बराबर b मान लिए। अब हम यहाँ समीकरण लिखते हैं, x/3 है, x बटा क्या ये 3 है। तो अगर x/3 यहाँ लिखना है कि सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, और बात समझ में, हल करने पर ये देखो मानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है x/3 है, तो x को हम क्या माने बाबू, a माने। तो लिखना होगा सर a/3, आई बात समझ में, माइनस है। अब देखो यहाँ 2 है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 2 गुने 1/x प्लस वाई, तो भी लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको कि नहीं। तो 2 गुना में है, और बताइए 1/x प्लस वाई का मान क्या माने हम, b माने। तो यहाँ पे डायरेक्ट b लिखा गया। बात है समझ कैसे b लिख दिए हम, माने बाबू 1/x प्लस वाई का मान हम b माने हैं। तो जहाँ पे 1/x प्लस वाई, वहाँ पे हम देखिए b रख दिए। जब रखे तो कैसा पता लगा, 2b आ गया। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे मान रखे 2b कैसा आ रहा, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। देखो यहाँ पे फिर, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1/x प्लस वाई, फिर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/x प्लस वाई है ना, आएगा जी, आएगा नहीं। तो 2 है तो 2 रहने दिए, और 1/x प्लस वाई को मान क्या माने b, और गुना किया तो 2b नहीं आएगा। वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे 2b, माइनस था तो माइनस रख दिए हम खाली। आए बात समझ में सबके। अब बराबर में क्या है, 1 है, बराबर में 1 है तो 1 रहने दिए। चलो इसी प्रकार से इसको और हम थोड़ा सा नीचे सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले सकते हैं भी, इसको हम ले एलसीएम, और इजी करने के लिए तो एलसीएम ले, कितना हो गया 3 से 3 में भागा दिए तो 1, और गुना किए तो a, माइनस यहाँ से भाग दिए तो 3, और 3 दूनी 6b बराबर 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो a माइनस 6b बराबर 3, समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण। इसी प्रकार से इसको भी हल कर ले हम, ये समीकरण को भी हल कर ले, यहीं पे हल कर लेते हैं हम। क्या माने दूसरा में, देखिए x/4 है, तो x को क्या माने थे आप, a/4 हो जाएगा, प्लस 3/x प्लस वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान रखेंगे ना, 1/x प्लस वाई का मान b, तो क्या हो जाएगा 3b, अब बराबर में 3। यहाँ क्या मान, एक मान के एलसीएम ले ले, तो यहाँ 4 हो गया, a प्लस 4 तिया 12b बराबर 3, तिरछा तिरछी गुना किए, a प्लस 12b बराबर 4 तिया 12, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों के एक जगह पे कर दें, दोनों के एक जगह पे कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में सबको, कर सकते हैं दोनों के एक जगह पे हम। तो पहला वाला के लिखिए a माइनस 6b बराबर 3, ई क्या है समीकरण फर्स्ट, और सेकेंड कितना है a प्लस
12 बी बराबर 12 समीकरण। अब देखो तो बाबू इसमें बराबर है कोई नहीं बराबर है, ए बराबर है। तो जब बराबर होता है तब हम लोग क्या करते हैं, जब बराबर रहता है तो क्या चीज, ये बताइए। अब बराबर रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ची बदल देंगे तो कट जाएगा, है ना। ई माइनस, सॉरी माइनस होगा ना, ई भी माइनस और ई भी माइनस, तो ये तो कट गया, ये कट गया ना जी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 18 बी। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन ची माइनस से रहता है, तो माइनस 6 बी और माइनस 12 बी कितना हो गया माइनस 18 बी, है ना। और इधर देखिए 3 में से माइनस 12 चल गया, कितना बचा माइनस 9। यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा सर माइनस 9 बटा माइनस 18, तो माइनस से माइनस कर दिया 9 दूनी, तो b का मान क्या आ गया बाबू 1 बटा 2 ना, b का मान 1 बटा 2 आ गया, b का मान 1 बटा। उसी प्रकार से क्या करें, समीकरण फर्स्ट में रखें हम, समीकरण फर्स्ट में क्या रखें b बराबर 1 बटा 2 रखने पर, है ना। अब बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है, a माइनस 6b बराबर में 3, है ना। अब बताइए b के जगह पे कितना रख दे बाबू 1 बटा 2 रख दे। अब बराबर में ये देखिए तो 2 कट रहा है 3 से 6 से, क्या मरतबे 3 मरतबे, तो a माइनस क्या बच गया 3, अब बराबर में उधर चल गया तो a बराबर 3 और उधर चल गया तो प्लस 3, तो a का मान कितना हो गया जी, a का मान, क्या आपको a b का मान आपसे पूछा, क्या पूछा था x y का मान, तो यहाँ माने थे ना आप, क्या माने थे x बराबर a का मान कितना आया 6 आया ना a का मान, तो x का मान भी 6 हो गया, a का मान जब 6 है तो x का मान भी 6 हो गया। अब अगला बात क्या है सर, यहाँ तो 1 बटा x प्लस y बराबर b माने, तो 1 बटा x प्लस y बराबर क्या माने b माने। अब यहाँ से समझना है कि 1 बटा x प्लस y बराबर, और b का मान कितना लाए यहाँ पे 1 बटा 2, है ना। तिरछा तिरछी गुना कर दो तो हो जाएगा कितना x प्लस y बराबर 2, यहाँ से गुना करेंगे तो x प्लस y, 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2। अब क्या करो, x का मान आपको पता है 6 है, x का मान कितना है 6 प्लस y बराबर 2, तो y बराबर 2 उधर चल गया तो माइनस 6, तो y बराबर माइनस 4। x का मान पूछता तो 6 और y का मान पूछता माइनस 4। प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग है पर ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आए बात समझ में सबको, बोलिए। लिखना नहीं है अभी, बताते समय कोई स्टूडेंट लिखेगा नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लीजिएगा, दोबारा हम बता देंगे, ठीक है। किसी की दिक्कत, अगला प्रश्न चले। मेन इंपॉर्टेंट इसमें समझना यही है, इसको ये दोनों देखिए सेम लगा ना यहाँ पर, इसीलिए हम मान लिए। यहाँ भी देखिए सेम लगा, यहाँ भी सेम लगा। अगर ऐसा नहीं कंडीशन अप्लाई होता तो हम नहीं मान सकते थे। अगर यहाँ माइनस दे देता कोई ऑप्शन नहीं था मानने का, नहीं मानते, मानने से भी नहीं बनता, फिर डायरेक्ट एलसीएम लेना पड़ जाता। अब देखो इसी टाइप से प्रश्न आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या मानने वाले हैं हम, आप लोग खुद बता सकते हैं। कुछ इसमें लग रहा है आप लोग के समझ में आ रहा है, बोलिए तो क्या माने हम, बिना मान ले बनेगा नहीं। माने की, माना कि क्या माने हम, हाँ 1 बटा, ऐसे मानो बाबू 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या मान ले a, और 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या मान ले b। इसका मतलब ये जहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे 10 बटा एक्स प्लस वाई है तो मतलब क्या हो जाएगा 10 ए हो जाएगा ना जी, 10 ए होगा कि नहीं होगा। अब प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या है 1 बटा एक्स माइनस वाई का मान b, तो क्या हो जाएगा 2b बराबर में समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार देखिए उसमें आइए सेकेंड वाला में 15 बटा एक्स प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा 15a माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 5b बराबर में -2 समीकरण। अब क्या करना होगा सर, तो गुना करना होगा। इसमें कितना से गुना कर दे
और इसमें कितना से, यहाँ लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना करने पर एवं सेकंड में 2 से गुना करने पर, है ना, गुना करने पर हो गया। अब देखो समीकरण फर्स्ट में गुना करो 5 से, फर्स्ट में 5 से तो 5 और 10 में गुना किए तो 50 से, प्लस 5 और 2 से गुना किए 10 भी बराबर 5 और 4 में गुना किए 20, ऊपर सब में गुना कर दिए, नीचे वाला में गुना करेंगे 2 और 15 में तो 30 से, माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 10 भी बराबर यहाँ गुना करेंगे तो -4। अब क्या करेंगे बाबू हम, बोलिए, कट रहा है तो काट दिया जाएगा, नहीं कट रहा है इसको काट दे, ये जोड़ेंगे तो 80, अब बराबर इसको 16, मतलब ये बराबर कितना हो गया 16 बटा 16 पचे 1 का मान 1 बटा 5। अब क्या किया जाए, बोलिए, अब क्या करें, समीकरण फर्स्ट में रख दे, समीकरण फर्स्ट में a बराबर 1 बटा 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 10, a की जगह पे कितना रखे 1 बटा 5 प्लस 2b बराबर 4, या 5 दूनी 10, इधर कितना बचा 2 प्लस 2b बराबर 4, उधर चल गया तो 2b बराबर 4 माइनस 2। बताइए अब घाटेगा तो कितना आएगा, हाँ 2b बराबर 2, b बराबर 2 बटा 2 कट गया, b का मान 1 है ना। ए बी का मान आपसे पूछा क्या, इसमें क्या पूछा, x y का मान निकालने, तो माने थे यहाँ पे 1 बटा x प्लस वाई बराबर क्या माने a, तो 1 बटा x प्लस y और a का मान कितना निकाल कर लाए 1 बटा 5। अगर तिरछा तिरछी गुना करें तो x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मान चुके हैं, अब समीकरण एक नया बन के आ रहा है, इसको क्या नाम धर दिए थर्ड, मतलब तीसरा। उसी प्रकार दूसरा क्या माने थे, तो 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना है b, और b का मान कितना आया 1, तो 1 बटा 1 तिरछा तिरछी गुना किए तो x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। इस समीकरण कितना हो गया 4 हो गया, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4 हो गया। देखो फेल हो जाए वहाँ, तो समीकरण किसको हल करना है बाबू, समीकरण थर्ड एवं 4 को हल करने पर समीकरण कितना है x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण ये 3 है और ये समीकरण 4 है, ये कट गया, क्या बचा 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटा 2 काट दिए तो x बराबर 3, x का मान चला आया। अब किस में रखें हम, तो समीकरण थर्ड में, नहीं फर्स्ट में कहाँ रखेंगे, थर्ड में रखेंगे तब ना y का मान निकलेगा। समीकरण थर्ड में x बराबर 3 रखने पर, तो थर्ड कितना है x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x की जगह पे कितना रखे 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 उधर चल गया तो -3, तो y बराबर घट गया तो 2, तो x का मान कितना आया 3 और y का मान 2। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पर जाकर के बनता है। बात है समझ में सबके, बोलिए नहीं है ना जी, नहीं है समझ में रे, बोलिए हाँ चाहे नहीं, एकदम नहीं है, हाँ क्या है हाँ? तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
क्या हुआ? चलिए देखिए, नहीं आया तो समझावल जाएगा। 35 को पहले हम पूरा चारों बता देते हैं। 5 है, अभी कितना बताएं? 2 बताएं। 5 बता देते हैं, और अगर उसके बाद समस्या हुए तब बताइए। क्या इसी टाइप का सब प्रश्न है? ठीक है, तो एक ही प्रश्न का दोबारा बताने से बढ़िया इस टाइप का और प्रश्न है तो और देख लेते हैं। हो सकता है कि उससे क्या हो जाए, कन्फ्यूजन खत्म हो जाए आपको। जब नहीं खत्म होगा तो हम दोबारा, क्योंकि वही प्रश्न सेम यहाँ पे है ना, वही प्रश्न सेम यहाँ पे आ गया, इसको भी बना ले हम। अच्छा, ऐसा कंडीशन लग रहा है सर x-1 यहाँ भी है, x-1 यहाँ भी है, y-2 यहाँ भी, y-2, तो इसको मान ही लेते हैं ना हम डायरेक्ट। क्या मान ले, बोलिए क्या माने? माना कि 1/x-1 बराबर ए, हाँ 1/y-2 बराबर b मान ले। अब ये चीज़ें जहाँ नजर आए ये b रख देना है, इतने तो कंडीशन है। तो समीकरण यहाँ लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो देखो समीकरण फर्स्ट है बाबू 5/x-1। अच्छा, इसको देखो, मेन समझना आपको यही रहता है सर ये इसका मतलब क्या होता है, तो ऐसे होता है वो 5 गुने 1/x-1 होता है। इसका मान हमको पता है, तो कितना है, x-1 का मान कितना है, a, तो 5a हो जाएगा। इसको आए बात समझ में? ये चीज़ आप समझ लेते चैप्टर इजी है, यही चीज़ में समझना है। अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो तुम लोग अपने से, 1b हो जाएगा, है ना, 1b हो जाएगा। मतलब b या 1b कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/y-2 का मान तो डायरेक्ट आपको पता ही है कितना है, इसी का ना मान b है, तो b रख दिए। अब बराबर में समीकरण फर्स्ट, अगला ये सेकेंड वाला के 6a हो जाएगा -3b और बराबर 1 समीकरण। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तिरछा तिरछा हम गुना कर दो, इसमें कितना से गुना कर दे और इसमें कितना से गुना करें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर हम एगो मान को बराबर कर रहे हैं, b का मान को हम बराबर कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं, वही चीज़ को हम अपनी भाषा में लिखना शुरू कर देते हैं कि सर समीकरण फर्स्ट को कितना से, 3 से एवं सेकंड को 1 से गुना करने पर, तो गुना करेंगे देखिए, तो 3 और 5 में गुना किए तो 15, यहाँ गुना किए तो 3b, यहाँ गुना किए तो 6, यहाँ नीचे गुना करेंगे तो 6, माइनस है तो 1 और 3 और b में गुना किए तो 3b, बराबर है तो 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1। यहाँ देखो कोई कट रहा है, बिना चिन्ह बदले कट रहा है, तो सर काट दिए इसको। अब 15 और 6 जोड़े तो 21a, अब बराबर 6 और 1 जोड़े तो a का मान 7/21, 7 a का मान 1/3 हो गया। यहाँ तक आया बात समझ में सबको? किसी की दिक्कत? a का मान 1/3 हो गया ना जी। उसी प्रकार क्या करना है बाबू, इधर निकालनी है, a का मान किस में रख दे, a बराबर 1/3 किस में, हाँ लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में a बराबर 1/3 रखने पर, तो देखिए कहाँ है समीकरण फर्स्ट, ये वाला है ना, तो 5a प्लस b बराबर 2 और a के जगह पर रखना है 1/3 और प्लस b बराबर 2, यहाँ भिन्न के गुना बनाएंगे तो 5/3 प्लस b बराबर 2। अब b बराबर 2 क्या बराबर की साइड इसको भेज दे तो -5/3। अब बनाइए भिन्न के घटाओ, तो लीजिए एलसीएम 3 3 दूनी 6 -5, तो कितना हो जाएगा, भिन्न के घटाओ बना दिए, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ नहीं समझाया आपको, ठीक है। कितना आ गया, 1/, ए बी का मान पूछा आपसे, नहीं पूछा, तब किसका मान पूछा, जो माने थोड़ा लाइए,
1/x माइनस 1 बराबर क्या माने थे? अब ए का मान कितना निकालें? 1/, तिरछा तिरछी गुना करे जानते हैं, यहाँ से गुना करेंगे तो x माइनस 1, 3 और 1 में गुना किए तो ये उधर चल गया, तो x बराबर 3 प्लस 1, x बराबर कितना हो गया? 4। आए बात समझ में जी यहाँ पे। अब यहाँ दूसरा को माने थे 1/y माइनस 2 अब बराबर b, अब b का मान आ गया कितना? 1/3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर 3, अब उधर चल गया तो प्लस 2, तो y बराबर 5। y का मान कितना हो गया? 5 हो गया। बात आया समझ में तो बोलिए। x का मान पूछता तो x का मान हो गया सर 4 और y का मान हो गया 5। बोलिए आया प्रश्न समझ में? अभी तो तीनों को देखे, अभी 2 प्रश्न और है, अभी 2 प्रश्न और है। 2 प्रश्न के बाद नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिए, फिर से हम शुरू से बता देंगे एक एक करके, लेकिन पहले देख लेना है, क्योंकि आप बनाते बनाते खुद अब समझ जाएंगे। इसको क्या करो, मानना चाहे मान लो, नहीं मानना चाहे नहीं मानिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसको मानना चाहेंगे तो मान के भी बन जाएगा, नहीं और नहीं मानना चाहेंगे तो उससे भी बन जाएगा। मानेंगे तो थोड़ा इजी से बन जाएगा, है ना। जैसे इसको क्या मान सकते बाबू, अपने तुम लोग बोलो। माना कि सर 1/x बराबर क्या मान ले हम? a मान ले, तो भी 1/2 ही a हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो मान ही बना लो, चलो और रहेगा कंप्लीट है। और 1/y को क्या मान लो? b मान लो, है ना। अब क्या करते हैं सर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट 1/2x है, तो 1/x को क्या मान? a माने, तो 1/ क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। आया बात समझ में? 1/, इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 1/2 गुने 1/x लिखेंगे ना, तो 1/x का मान a है, a लिखा गया। आया समझ में? प्लस 1/3b हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। आया बात समझ में सबके? समीकरण फर्स्ट सेकेंड में मानेंगे तो 1/3a प्लस 1/2b बराबर, यहाँ डायरेक्ट तोड़ो, 6 दूनी 12 की 13/। समीकरण क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, किसको बराबर करें हम? b के किए के, b के बराबर करेंगे तो इसमें 1/2 से गुना कर दो, और इसमें 1/3 से बट्टा है तो बट्टा में करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब 1/2 में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4, लेकिन यहाँ लिखना होगा पॉइंट पहले। समीकरण फर्स्ट में 1/2 से एवं सेकंड में 1/3 से गुना करने पर हो गया। अब देखो गुना करो, 1/2 और 1/2 गुना करेंगे तो 1/4a प्लस 1/6b बराबर 2 से 2 काट देते, एक ही बचेगा यहाँ पे, है ना। 2 गुने 1/2 करेंगे तो क्या आएगा? एक ही ना आएगा। अरे बाबू 2 गुने 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो एक ही ना बचेगा। हाँ अगला में आइए, नीचे गुना कीजिए तो 1/9 हो जाएगा प्लस 1/6b बराबर 13/18, है ना। 1/3 से 1/3 में गुना करें तो 1/9 आएगा। 1/3 से 1/2 में गुना करें तो 1/6 आएगा। 13/6 में हम 1/3 से गुना करेंगे तो 13/18 आएगा। अब क्या कोई बराबर हो रहा है? बराबर हो रहा है, पर सर यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है कि चिन्ह बदलना होगा। ये कट गया। अब 1/ कितना है? 4a माइनस 1/9b अब बराबर 1 माइनस 13/18 का 1/9a है, हाँ a है, ठीक है।
अब क्या करो यहाँ पे, एक एक कॉमन भी ले सकते हो, एक एक क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा बाबू, 1/4 माइनस 1/9 बराबर, इसका एलसीएम ले लो 18, 18 माइनस 13 हो जाएगा। अब इसका भी एलसीएम ही लेना होगा, है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस 4, 4 से भागे तो 36 में 9 गुना के तो एक ही ना है, 9 माइनस 4 हो जाएगा। देख लेना भिन्न के घटाव बना के, 18 में से 13 गए तो 5/18। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, 9 में से 4 गया तो 5/36, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ गुना है ना। अब बराबर 5 गुना के तो 5 पे, या ऊपर से ऊपर काट भी सकते हैं आप, ऊपर से ऊपर काट गया 18 दूनी 36, मतलब a/2 बराबर 1/1। तिरछा तिरछी गुना करें तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a का मान 2। आप समीकरण फर्स्ट में a का मान रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा। यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट में a बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, 1/2a प्लस 1/3b बराबर 2, 1/2 और a के जगह पे रखना है सर 2 प्लस 1/3b बराबर 2। ये कट गया 2 से 2, इधर 1 बचा, 1 प्लस 1/3b बराबर 2, उधर चल गया तो 1/3b बराबर 2 माइनस 1, तो 1/3b बराबर 1 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो b का मान भी हो जाएगा 3। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो b का मान 3 हो गया। अब हमसे ये b का मान नहीं पूछल गया था, माने तो वहाँ रखना 1/x बराबर क्या माने थे, a, और a का मान कितना आया, 2 आया, है ना, 2 आया तो 2 रख दिया। तिरछा तिरछी गुना किया तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 हो गया। अब दूसरा में क्या माने थे, 1/y बराबर b, तो 1/y, अब b के जगह पे 3, कुछ नहीं तो नीचे 1, तिरछा तिरछी गुना किया तो 3y बराबर 1, तो y का मान 1/3। बोलिए, आप बिना माने भी बनाते तो बन जाता, मान के भी बनाए तो बन गया। ठीक, तरीका दोनों था, लेकिन इस 35 में सब मान के बना रहे थे, इसीलिए इसमें भी हम लोग मान के बना दिए। बोलिए, बोलो जल्दी, कंफ्यूजन वाला बोलिए। एक लास्ट प्रश्न इसका है। बोला जा जल्दी जल्दी। कंप्लीट। तो एक प्रश्न और देख ही लेते हैं इसका, ये लास्ट प्रश्न देख ही लेते हैं। और लास्ट प्रश्न हम बना चुके हैं भी पीछे वाले क्लास में, फिर से दोबारा देख लेते हैं। सर यहाँ देखो u भी है तो क्या अलग कर दें हम, 7u भी बट सॉरी 7u है ना जी, 7u अब बटा u भी माइनस 2v बटा u भी अब बराबर 5। यहाँ देखो तो u से u कट गया तो 7 बटा v, यहाँ v से v कट गया तो 1 बटा u अब बराबर, हाँ 2 बटा, यहाँ 2 है बचा तो 2 हो जाएगा, 2 बटा u बता लग गया। इसी प्रकार इसको हल कर लेते हैं, 8u बाई u भी अब प्लस 7v बाई u भी बराबर में 15। ये तो u से u गया, v से v गया तो 8 बटा v बराबर 7 बटा, हर तरीके प्लस का ध्यान देना। हो गया। अब मानना है तो मान के बनाइए कि सर 1 बटा v को x मान लिए और 1 बटा u को y मान लिए, और उससे भी बनेगा। और चाहे कि एगो हम बिना माने बनाएं, बिना माने बना के चेक करते देखते बनता है कि नहीं बनता। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, हल
करने पर, तो समीकरण फर्स्ट इसको मान लो 7/v माइनस 2u अब बराबर में 5। समीकरण सेकेंड बोलिए 8/v प्लस u बराबर 15। समीकरण अब बराबर करना है तो नीचे तो u बराबर है ही है, ऊपर लगने झमेला है, तो 13 में कितना से गुना कर दे 7 से, इसमें 7 से गुना कर 7 7, लेकिन लिखना होगा ना कि समीकरण फर्स्ट में 7 से एवं सेकंड में 2 से गुना करने पर, तो 7 से गुना के तो 7 7 49/v और यहाँ गुना 7 दूनी 14 u बराबर 7 5 35। अब बटा कुछ नहीं तो 1 मान लो नहीं, नीचे वाला के 8 दूनी 16v प्लस 14 u हो जाएगा नहीं, अब बराबर 15 दूनी 30/1 या नहीं भी मानेंगे नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं है मानते हैं का, हो गया नहीं। देखो कोई कट रहा है, कौन कट रहा है, हाँ काट दी इसको। अभी बच गया कितना 49v प्लस 16v बराबर 30 और 35 65 हो गया। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ नहीं लेते जगह फिर नहीं बचेगा ना, इधर ले लेते हैं फिर छोटा हो जाता है लिखने उखने में। तो एलसीएम क्या होगा बाबू भी एलसीएम, अब भी एलसीएम ले तो सर कितना हो गया 49 प्लस 16 बराबर 65/1 मान सकते हैं, नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे 1 मानते हैं, ठीक है। यहाँ भी अभी माने थे, मान के बनाते तो उतना ही जोड़ता। अब यहाँ देखो 49 और 16 जोड़ दिए, कितना आया, अब दोनों तरफ हो गया इक्वल, तो अब आसान से इसको बिना गुना भाग किए क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ कभी कभी हम ऊपर ऊपर काट देते हैं, जब नंबर सेम होता है तो काटते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फिर गुना करेंगे तो कट ही जाएगा, तो ऊपर से ऊपर कट गया, अब नीचे से नीचे काटेंगे तो नीचे कुछ है नहीं, तो भी बराबर तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो कितना आएगा भी का मान 1, तो इसमें तो डायरेक्ट भी का मान ही निकालना था ना। तो अगर आप ऐसे भी बनाता मान की भी बनाओगे तो ऐसा ही आएगा, भी का मान डायरेक्ट 1 आ गया। आप किस में रख दे समीकरण बोलो, समीकरण फर्स्ट में भी बराबर 1 रखे पर, तो 1 रखो 7v माइनस 2u बराबर 5, तो 7, अब भी के जगह पे 1 माइनस 2u बराबर 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 ना आएगा बउआ, तो 2u बराबर 5 उधर चल जाएगा, तो 5 माइनस 7 कितना आएगा -2/1 माने ऊपर देखिए तो कट के सेम हो गया, तो u का मान कितना आ गया 1, u का मान भी 1 और v का मान भी 1 आ गया। एक क्या आएगा जी, हाँ एक ही आएगा। आप प्रूफ भी कर सकते कि हम सही बनाए कि गलत बनाए, इस चीज चेक करने के लिए सिखाए थे। यहाँ पे u और v के मान रखेंगे ना समीकरण फर्स्ट में, तो अपने 5 चलाएगा ना, तो समझेंगे सही बना। इसमें रखेंगे u v का मान तो समझेंगे 15 चलाए तो बोलेंगे सही बना, और नहीं तो गलत बन गया है। अब बोलिए और दिक्कत है ये 35 वाला प्रश्न में, तो बोलिए आप लोग। बस यही डिफिकल्ट था, एक 36 वाले भी है डिफिकल्ट, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं। बोलिए स्टूडेंट के लग रहा था कि सर ये भारी हो गया, ये कुछ नहीं भारी होगा, माने खाली हम इक्वेशन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। एक दो बार अभ्यास करना है। जैसे क्या है कि हम दोनों कॉम्बिनेशन सेम, अब तुम चाहो कि सर ऐसे हम नहीं बनाना चाहें, कोई बात नहीं है, तरीका और इसका अपनाने का। यही प्रश्न को हम और बना सकते, क्या मान सकते थे, कुछ नहीं मानना उनना था, डायरेक्ट हम बराबर कर देते है ना। इसमें जैसे इस इक्वेशन के लिखते ने, तो हम इसको बराबर करना चाहते तो इसमें 2 से इसमें 5 से गुना कर देते,
अपने बन जाता। जैसे इसको हम इजी करने के लिए ऐसे मान के बनाए थे, हम ऐसे मान के, ठीक है, ऐसे मान के हम इजी के लिए बनाए थे। अगर चाहें कि सर हम ऐसे नहीं बनाना चाहें, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं भी बनाना चाहें तो आप क्या करो, इक्वेशन को पहले ऊपर से लिख लो। इसी पेज में हम लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन को, रुक जाओ, इक्वेशन को हम लिख देते हैं यहाँ पे, पेज ले लेते हैं ये वाला। इक्वेशन क्या है, बुक लाइए, बुक से लिख लेते हैं, या बोलो कोई बुक किसी के पास है तो बोलिए प्रश्न। देखो ना, यही प्रश्न को बोलना बाबू। 10/x प्लस वाई, तो लिख दिए 10/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई, अब बराबर में 4। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकेंड लिखना है, 15 2 माइनस 2, बस इतना याद रखो, 15 2 और माइनस 2, बाकी सब नीचे सेम लिखना है। x प्लस वाई, x माइनस वाई, हो गया। अब ये समीकरण कितना हो गया, सेकेंड। हम चाहते हैं सर कि ये ऊपर वाला बराबर कर लें, तो बराबर करने के लिए हम बताए थे ना कि तिरछा तिरछी गुना करना, इसमें 5 से गुना कर दो और इसमें 2 से। 5 से गुना करेंगे तो 10 बचे 50/x प्लस वाई, अब प्लस है तो यहाँ गुना करें तो 5 दूनी 10/x माइनस, माइनस यहाँ पे x माइनस वाई, अब बराबर 20। यहाँ गुना करेंगे तो कितना है, 15 दूनी 30/x प्लस, और यहाँ पे 5 दूनी 10/, अब बराबर माइनस। यहाँ देखो तो कोई बराबर हो गया, ये कट गया, क्या बचा 10, और इसको जोड़ेंगे तो 10 और 30 50, 50 और 30 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80/x प्लस एलसीएम लेग में जोड़ेंगे तो सही आएगा। अब बराबर इधर जोड़ेंगे तो 16 खाली बचेगा, 16 बचेगा, ऊपर काट दें, ऊपर से ऊपर 16 50 80, तीछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5। वही चीज़ ने वहाँ भी लाए थे, x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण उसको क्या माने थे, थर्ड माने थे। देखिए लाए थे यहाँ पे हम x प्लस वाई बराबर 5, और वैसे ही यहाँ पे आल था सेम आले जी 80, तो एक ना माने तो 1/x प्लस वाई, तो वही चीज़ सेम आया, खाली बस देखने का तरीका अलग, ऐसा भी बनाएंगे बन जाएगा। अब क्या करो, अगर यहाँ हम इसका मान ये आ गया, x प्लस वाई बराबर 5 आ गया, अब समीकरण फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर 5 रखें तो x माइनस वाई का मान नहीं निकल जाएगा। रख दे समीकरण फर्स्ट में, देखो नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये तो आप निकाले किसका, x प्लस वाई का मान आया 5, तो x प्लस वाई की जगह पे हम कितना रख दे, 5 रख दे, तो 10 बटा कितना हो जाएगा नीचे 5, x प्लस वाई के जगह पे 5 रख दिए, अब प्लस कितना 2 माइनस x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई, अब बराबर में कितना 4, भागा दिए तो 2, तो 2/x माइनस वाई बराबर 4, ये उधर चल गया तो माइनस 2 हो गया, तो 2/x माइनस वाई बराबर 4 में से 2 गया तो 2/1, 2 से 2 कट गया, तो तीसरा तीसरे गुना की जगह कितना आएगा 1, तो इसको समीकरण कितना मानना है, 4 मानना है ना। समीकरण 4 आ गया, इस समीकरण 3 और समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 के हल कर लीजिए, एकदम इजी वाला तो है। अब मैं 3 और 4 के हल करेंगे तो x वाई का मान निकल जाएगा। अरे 3 और 4 के देखो यहाँ पे हल किए थे, देखो यही लो प्रश्न के, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1 आ गया, तो हल करेंगे तो x वाई का मान नहीं निकाल लेंगे आसान से। अब तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये नहीं कि मानिए के बना सकते, बिना मानले भी बनाएंगे तो बनेगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। तरीका आपके पास दोनों दे दिए, बिना मान के भी और मान के भी बनाइए। अब जिसको जैसे इजी लगे वैसे बनाओ, और कई तरीका है, एलसीएम लेके भी बना सकते थे हम लोग। ऐसे तो एक मैथ को हम लोग 5 विधि से इसमें बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कई मेथड है बनाने का। ठीक है, तो आगे बताया जाए।
36 है ना, 36 और 37, और बाद 38 में झमेले नहीं है, 38 एकदम इजी। और 36 भी कोई खास बड़ा हार्ड प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न को हम लोग बना चुके हैं। अब थोड़ा सा खाली हम क्वेश्चन को सजा देते हैं और आप बना लोगे। यहां से गुना करेंगे तो 6x प्लस 3y बराबर 7xy हो गया। इसको अगर लिखना चाहें तो 3x प्लस 6y बराबर, अच्छा 9y, हाँ 9y अब बराबर 11xy। हम बताए थे कि इसको हमेशा हटाना रहता है, इसको हमेशा किसको, एक्स वाई को हटाएंगे, एक्स वाई को हटाएंगे, एक्स वाई को हटाना ही पड़ेगा, ऐसे सोल्व नहीं होगा। तो एक्स वाई को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एक्स वाई से भाग दे देते हैं, इधर भी एक्स वाई से भाग दे दें और इधर भी एक्स वाई से भाग दे दें, इधर भी एक्स वाई से भाग दे दें और इधर भी एक्स वाई से भाग दे दें। अब देखिए कट जाएगा, ये देखिए तो ये कट गया, इधर भी कट गया। अब इसको अलग करेंगे हम, 6/6x है जी, 6x बटा एक्स वाई अब प्लस 3y/xy अब बराबर इधर कितना बचा 7। इसको करेंगे तो 3x बटा xy अब बराबर नहीं प्लस 9y/xy अब बराबर 11। यहाँ भी कट रहा है, अभी x कट गया, y कट गया, x कट गया, y कट गया, तो कितना बटा 6/y अब प्लस 3/x जी, 3/x अब बराबर में कितना 7, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार इसको कितना बचा 3/y प्लस 9/x बराबर समीकरण। अब एक्स वाई का मान निकाल लेंगे आप, बोलिए। अब एक्स वाई का मान देखो, यहाँ से मान के भी बना सकते, आप बोले अभी कि सर मान के भी यहाँ से बना सकते, 1/y को ये मान ले और 1/x को भी मान ले, वैसे भी मान के बना सकते हैं। इसको हम मान के बना दिए, डायरेक्ट बना दे, ठीक है। डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करना होगा सर, इसमें 9 से गुना करना होगा और इसमें 3 से गुना करना होगा, डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो, है ना। अब 9 से गुना करें तो 9 छक 54, 9 छक 54 होता है। अब बटा में अब प्लस 9 और 3 में गुना किए तो 27/x और 9 और 7 में गुना किए तो 63। यहाँ गुना किए तो 3 तिया 9/y और यहाँ गुना किए तो 9 तिया 27/x अब बराबर 11 तिया। ये कोई बराबर हो गया पर कट नहीं रहा है, बराबर हो गया पर कट नहीं रहा। तब इस परिस्थिति में क्या करते हैं हम, चिन्ह बदल देते हैं। ये कट गया, ये देखिए 54 में से 9 गया, कितना बचा 54 में से 9 जाएगा ना, माइनस से नीचे कितना बचा 45/y अब बराबर 63 में से 33 गया, 30/1 कर दे, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं कितना से 15 से, 15 दूनी 30 अब 15 तिया। हाँ, इसका कहने का मतलब 3/y बराबर 2/1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बोलिए, हाँ 2y बराबर 3y बराबर 3/2 आ गया। y का मान कितना आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में रख दे हम, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 3/2 रखने पर, कितना रखने पर 3/2 रखने पर, तो अब फर्स्ट ही है 6/y प्लस 3/x बराबर 7। अब y के जगह पे कितना रख दे बाबू हम 3/2 प्लस 3/x बराबर 7। अब देखिए इसको लिखेंगे 6/1 गुने, ये 2 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे। ये कैलकुलेशन समझाए थे आपको कैसे होता है। अब प्लस 2/x बराबर 7, 3 है तो 3 लिखो, 3 दूनी 6, यहाँ गुना के 2 दूनी 4 प्लस 3 है ना जी, 3/x बराबर 7। ये उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/x बराबर 7 माइनस 4, तो 3/x बराबर घट गया तो 3/1 ऊपर से ऊपर चल गया, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का मान। बोलिए
आए समझ में कि मान के बना दे भी, ये ठीक है। हाँ मानना चाहे तो मान के भी, लेकिन वही फिर ए का मान बी में, बी का मान ए में रखना पड़ जाएगा आपको, एक्स का मान। बोलिए कुछ ही दिक्कत लग रहा है? कुछ ना, ठीक है। दिक्कत लगे तो बोलना है, दिक्कत नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाए, मतलब यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि आज हो सकता है ये चैप्टर लास्ट कर जाए। चैप्टर नहीं मतलब ये एक्सरसाइज, अभी तो इसमें और चलेंगे ना, 1 तारीख तक बोले ना, 1 तारीख तक किसका दिन बन जाएगा नया चैप्टर के। दिन उन बनता है तभी ना काम होगा। आज 12th के रिजल्ट भी आने वाला है। आज ही आएगा सर। बोलिए, शांत रहिए। चलिए बात नहीं, अगला पॉइंट पे आइए। और 37 वाला प्रश्न आ गया है। हट सर, लास्ट कर देता। हाँ जी, ये 37 का 1 है, 37 का 2 है, उसके बाद 38 तो कहने नहीं, तो ऐसा ही बन जाएगा। बोला एकमात्र हाल है, उसका हाल निकालिए। ए मान लेना है, बी मान लेना है, सी डी ई एफ, ठीक है। एकमात्र हाल के मतलब फार्मूला होता है ए बाई डी बराबर बी डज नॉट बी बाई। इस पे अगर ये समीकरण पर जो मैच करेगा उसी का हल करना है, जो मैच नहीं करेगा उसको हल नहीं करना है। जिसका एक हल होगा, जैसे इस समीकरण है पता नहीं कि किसका कितना हल होने वाला है, तो जिसका एक हल होगा उसी के हल करना है, जिसका एक हल नहीं होगा उसका हल नहीं करना है 38 वाला में, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा, तो आप आराम से धीरे धीरे करके उतारिए।